Hello everyone and good morning. Today's chapter number 13, that is the sound. Today's topics are activity number 13.8 and activity number 13.9. Student, these two activities are very important. Okay, so listen carefully. चलो देखते हैं अभी क्या है इसके अंदर में. एक्टिविटी नंबर 13.8. अब क्या करना है यहाँ पे. टेक अ बकेट और अ बाथ टब, फिल इट विद द क्लीन वाटर, टेक अ स्मॉल बेल. ठीक है, बकेट लेना है, बड़ा बाथ टब ले सकते हैं, फिल द विद द क्लीन वाटर एंड टेक अ स्मॉल बेल इन वन हैंड. शेक दिस बेल इनसाइड द वाटर टू प्रोड्यूस द साउंड. इस हिसाब से उसको रखना है कि किसी बेल टच ना करे. मेक श्योर दैट द बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट और द टब. ठीक है, ये इस प्रकार से देखना है. ये टब है आपका, इसके अंदर वाटर है और ये बेल, और आपको इस हिसाब से उसको बजाना है और उसको सुनना भी है. ठीक है, द साउंड ट्रैवलिंग थ्रू द वाटर. प्लेस योर ईयर जेंटली ऑन द वाटर. देखो कैसा है, ये जो ईयर रखा है एकदम पूरा टच नहीं करने का है, पानी के अंदर नहीं डालना है कान को. ठीक है, उसके जस्ट लेयर के सरफेस के, वाटर के सरफेस के ऊपर में ही रखना है आपका कान. ऑन द वाटर सरफेस 13.11. ठीक है, इस प्रकार से रखना है. बी केयरफुल, द वाटर शुड नॉट एंटर इन योर ईयर. तो इतना भी उसमें प्रिकॉशंस लेने हैं हमें, ताकि वो पानी आपके कान के अंदर ना चला जाए. कैन यू हियर द साउंड ऑफ द बेल. अब जब आप बेल बजाओगे तो क्या आपको साउंड सुनाई देगा. डज इट इंडिकेट दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू द लिक्विड्स. यस, यू कैन हियर द साउंड. ओके, you can hear the sound, but that not in bigger loud one, but you can hear the sound. Okay, so what do you understand from this activity? That means water is a medium. Okay, water is the medium, or the liquid is a medium which the sound can also travel. Understand? चलो आगे बढ़ते हैं. So what the Pahari says that, oh, that is how whales and dolphins might be communicating under the water. और इसी के कारण वो whales and dolphin communicate करते हैं एक दूसरे को sounds के द्वारा, है ना. Let us find out sound can travel to the solid also. ये तो हमने liquid का देख लिया अभी, है ना. अब देखते हैं solid में क्या travel होता है sound. इसके लिए हमें करेंगे एक्टिविटी नंबर 13.9. क्या करना है इसमें. टेक अ मीटर स्केल. व्हाट इज द मीटर स्केल कॉल्ड. मीटर स्केल मीन्स एक जो मीटर के नाप की जो होती है, जो आपके कपड़े की दुकान में 1 मीटर 2 मीटर का जो स्केल होते हैं उस हिसाब से. लेकिन यहाँ पे क्या लिखना है. टेक अ मीटर स्केल और अ लॉन्ग मेटल रॉड एंड होल्ड इट. मीटर स्केल और लॉन्ग मेटल रॉड भी ले सकते हैं उसकी जगह पे. एंड होल्ड इट वन एंड टू योर ईयर. यहाँ पे एक उसका जो छोर है एंड, वो आपको कहाँ लगाना है. ईयर में लगाना है. आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच और टैप एट द अदर एंड ऑफ द स्केल. उसको स्क्रैप करो या उसको टच करो या उसको कुछ बजाओ. उसमें कुछ जैसे यहाँ पे फिगर नंबर दिखा है 13.12. ये देखिए, दिखा उसमें इस प्रकार से ये वो बजा रहा है, देखो उंगली से, और ये कान में लगा दिया उसका एक एंड, और यहाँ पर तो क्या होगा. साउंड ट्रैवलिंग थ्रू अ मीटर स्केल ऑल्सो. दैट मीन्स इज अ सॉलिड मटेरियल वी हैव टेकन. वी कैन टेक द वुड ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो द सॉलिड. वी कैन टेक अ मेटल रॉड ऑल्सो, इट कैन बी, दैट इज ऑल्सो द सॉलिड. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे. द अदर एंड ऑफ द स्केल. तो यहाँ अब देखेंगे, can you hear the sound of the scratching or whatever the other person or other boy is just making a noise at the other end of the rod. Ask your friend around you if they were able to hear the same sound. Yes, exactly the same sound, whatever he is scrapping, what is he making,
and touching and playing, isn't it? It the same sound can be here at the other end. तो क्या समझा आपने इसमें? इसमें समझा कि आप सॉलिड भी ट्रैवल करता है ना, साउंड को ट्रैवल करने के लिए सॉलिड भी होता है। जैसे कि हमने अभी लिक्विड देखा, एयर का तो पहले ही देख चुके थे हमने, है ना, एयर का तो पहले ही देख चुके थे। एयर इज अ वेरी good medium for traveling the sound. We have seen water is also the very good medium for the sound. Now the solid materials are also very good for traveling of the sound. Now you can also perform the above activity by placing your ear at one end of the long wooden or मेटेलिक, या आपको घर में आप वुडलिंग स्केल नहीं रहती है तो कोई भी एक प्रकार का टेबल से भी काम कर सकते हैं। मेटेलिक टेबल और वुडन टेबल से भी आप उसमें काम में ला सकते हो। एंड आस्किंग योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द टेबल। फिगर नंबर 13.13 देख लेते हैं। देखिए इस प्रकार से ये कान लगाया हुआ टेबल के अंदर में और इसकी बहुत ज़्यादा दूरी है, और दूसरा जो ये है वो बच्चा यहाँ पे उसको स्क्रैप कर रहा है या उसको बजा रहा है, देखिए, और उसको यहाँ पे सुनाई देगा। जैसे तो आप करते ही है ना, ये कई बार आपने इसको करके देखा है। तो साउंड कैन बी ट्रेवल थ्रू द सॉलिड्स ऑल्सो। नाउ वी फाइंड दैट द साउंड कैन ट्रेवल थ्रू द वुड और द मेटल। इन फैक्ट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एनी सॉलिड। इससे क्या समझ में आया क्या कि sound can travel in any solid medium. You can perform interesting activities to show that sound can also travel through the strings. जो सितार की स्ट्रिंग होती है वो भी, उससे भी साउंड निकलता है तो वो पास हो रहा है उससे। Have you ever made a toy telephone? आपने टॉय टेलीफोन बनाया है अपने बचपन में? तो हमने तो बहुत बनाए थे। तो फिगर नंबर 13.14 देखिए कैसा बनाए थे। इस प्रकार के ये टॉय टेलीफोन है, देखो यहाँ से बोल रहा है और इसने एक अदर एंड लगाया हुआ है, कप लगाया हुआ है, एक प्लास्टिक का कप है ना, और वहाँ से बोल रहा है। तो एग्जैक्टली व्हाट ही इज सेइंग, ही कैन एबल टू हियर द साउंड वेरी वेल। सो made by the toy telephone, can you say that the sound can travel through the strings? Yes, sound can travel through the string also. यहाँ से ये धागे से, ये थ्रेड से ये आवाज़ यहाँ पे पास हो रही है। आप कितना भी लंबा धागा ले लो, यहाँ से करीब करीब अगर 10, 15, 20 मीटर लंबा भी देख लो तो भी आवाज़ ट्रैवल होगी, और एग्जैक्टली वैसे ही जो आवाज़ यहाँ से जो बोलेगा वो वैसे ही एग्जैक्टली यहाँ पे उसको सुनाई देगा, चाहे बहुत दूर से भी अगर ले कर लिया तो भी। ठीक है, we have learned, so student we have learned that so far that vibrating objects produce the sound, है ना, vibrating object ये हमने पढ़ा sound and it is carried in all direction। और सबसे पहली बात है कि all direction में वो कैरी होता है। in a medium, जैसे कि air is the medium था उसके अंदर में, the medium could be a gas, यानी कि air हम बोल सकते हैं, medium should be the gas। और liquid, कोई भी लिक्विड हमने देखा था, वाटर जनरली देखा था, और द सॉलिड देखा था हमने, मेटेलिक और द वुडन सॉलिड। सो हाउ डू वी हियर इट, तो हमें वो पूरी अच्छी तरह से सुनाई दिया था ये तीनों मीडियम में। सो स्टूडेंट, नाउ हियर वी एंड द सेशन टुडे। नाउ इट विल टेक अ नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, गुड बाय। Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.